इज एग्जाम्पल नंबर 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट ये दिया हुआ है एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस. सो इनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला. परम्यूटेशन को इस NP5 ऐसे दिया है या NP3 दिया है, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, या आपको बेसिक चीज़ याद हो NP5 का मतलब क्या होता है, तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे. पहले हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोचते हैं NP5 इज इक्वल टू 42 इंटू NP6. P इज फॉर स्टैंड फॉर परम्यूटेशन. NP5 मतलब क्या होता है, n-1, n-2, n-3, n-4. 5 है तो मीन्स n शुड ऑलवेज बी लेस देन 5. तो ये हो गया, दैट मीन्स 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5 पोजीशन. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n से. इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस इज़ द वे वी कैन एक्सपेंड. ओके, सेम वे में यदि मैं राइट हैंड साइड को देखूँ, वी कैन एक्सपेंड एग्जैक्टली द सेम वे. ये हमने कैसे किया, क्योंकि हमको मालूम है NPR है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं n-1 से लेके अप टू n-r+1 तक. ये फॉर्मूला हमें याद था, उसी से हमने इसको एक्सपेंड किया. एग्जैक्टली राइट साइड भी कर लेते हैं. तो 42 इंटू n अप टू 2 आ जाएगा, n-1 n-2 3 तक की जगह n-3 पोजीशन, 1 2 3 पोजीशन. अब देखो n-1 n-2 इधर भी है, n-1 n-2 इधर भी है, इनको कट कर दो यार. तो यू कैन कट इट. इस वाले फार्मूला को हम बाद में यूज़ करेंगे, राइट, जस्ट फॉर द टाइमिंग होल्ड इट. ओके, सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय n-1 n-2, मैं बोल रहा हूँ इससे इसको डिवाइड कर दो या आप इन दोनों को काट दो, एक ही मतलब है. सो यू कट इट, व्हाट इज रिमेनिंग इज n-3 इधर n-4 इज इक्वल टू 42, यही रह जाएगा. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू आर गेटिंग इज यू विल गेट n² - 7n - 30 इज इक्वल टू 0. सो व्हाट इज इट, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि n² - 7n. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है. a और c को मल्टीप्लाई किया क्या रहा है, 30. तो बीच में ऐसा क्या करूं कि मैं 7 को डिवाइड करूं कि उसका प्रोडक्ट जो है 30 हो जाए. तो प्रोडक्ट क्या होता है, 10 3 से 30 कर सकता हूं, और उनका डिफरेंस जो होना चाहिए या उनका सम जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए. सो आई कैन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, n² - 10n + 3n. 10 3 से देखो 30 -30 हो गया, और -10 + 3 -7 हो गया, राइट. सो दिस इज द सिंपल वे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का. अब आप इसको सॉल्व करो, कॉमन चीज़ें निकाल लो, तो दिस. सो ये जीरो होने के लिए इधर ये जीरो होगा या ये जीरो होगा. ये जीरो मतलब क्या होगा, n-10 इज इक्वल टू 0 और n+3 कोई भी एक चीज़ जीरो होगी. लेट्स सॉल्व इट. यहाँ से क्या हुआ, n इज इक्वल टू 10, इस वाले से n इज इक्वल टू -3. अब n नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेकर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं. सो द n इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, आंसर इज 10. सो n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 10. तो पहले जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंपल वे में, मीन्स इस फार्मूला को यूज़ करके, जो स्टैंडर्ड फार्मूला परम्यूटेशन है उसको सॉल्व करके हमने निकाली n की वैल्यू. लेट्स सॉल्व द सेम थिंग बाय यूजिंग दिस फार्मूला. वी नो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल. तो लेफ्ट साइड को पहले एक्सपेंड करते हैं. सो इट कैन बी रिटर्न एज n फैक्टोरियल अपॉन n - 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42. NP3 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. ऊपर n फैक्टोरियल को, नीचे वाले इसको हमको एक्सपेंड करते हैं, पहले ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो आई कैन राइट दिस n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे n-5 फैक्टोरियल था ही. अब राइट हैंड साइड को देखो, 42 इंटू इसको भी मैं n-3 तक ले जाऊँ, n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3. अब देखो n-5 ये भी कट गया, और ऐसे ही n-3 n-3 कट गया. एंड ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखो n-2 n-1 n-2, इधर n-1 n-2 ये भी मैं पूरे कट सकता हूँ, तो ये भी कट गए. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 43, यही बचा. और ये क्या चीज़ है, एग्जैक्टली सेम थिंग जो ये है. तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूँ या मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूँ, आई एम गेटिंग द सेम. व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर n इज इक्वल टू 10. आई थिंक क्लियर, वेरी गुड. लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द दिस एग्जाम्पल नंबर 12. क्या दिया हुआ है, NP4 अब डिवाइड बाय n-1 P4 इज इक्वल टू 5/3. तो एक्सपेंड कर लो नॉर्मल फार्मूला से. तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 को यहाँ लगे तो 3 इंटू n n-1 n-2 n-3 लिखा, ठीक है. इधर क्या है, 4 तक है तो 3 आ जाएगा. 5 इंटू n n-1 n-2 n-3 n-4 यहाँ तक आएगा. n-4 क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे n-1 से स्टार्ट किया है, इसलिए अप टू n-4 पोजीशंस. देखो यहाँ 4 पोजीशन मीन्स 1 2 3 4.
यहाँ पे 4 पोजीशन थी, n से स्टार्ट हो रही थी, n सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट। अब इधर जो जो चीज़ें कॉमन है लेफ्ट साइड द राइट साइड से दोनों को कट कर दो, राइट। सो लेट्स कट इट। तो यहाँ कट गया, तो यहाँ क्या बचा देखो 3n, और राइट हैंड साइड में क्या बचा 5 इंटू n-4। इसको फर्दर सॉल्व करो, यू गेट n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू निकल आई। क्लियर।